अनेक लोग ऐसे कि जिनको इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में, हमारे धरती माँ के बारे में वो तो चिंतित है। उनको लगता है कि हम इस एमसेल के माध्यम से इस धरती माँ की सेवा करें। कई सारे लोग हैं जो आजू बाजू हमारे इकोसिस्टम को जो डैमेज है वो सहन नहीं कर सकते और उनको लगता है कि एमसेल के माध्यम से हम उसको संवारेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनके तहसील में वो बहुत बड़े कंपनी का निर्माण करें, कम से कम $1 बिलियन 8,000 करोड़ की कंपनी का निर्माण करें। और वो सभी सुख, वो सभी सपने जो उनको खुद के लिए है, अपनी फैमिली के लिए, वो घर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, वो इनकम हो सकता है, वो सब कुछ वो प्राप्त करें। और मेरी नजर से अगर आप देखोगे तो ये सभी सपने, ये सभी मकसद, ये सभी उद्देश्य एकदम सही है। लेकिन ये सभी उद्देश्य, ये सभी मकसद जाके हमारे पूरे परिवार के लिए एक लक्ष्य बन जाता है। और वो लक्ष्य है हमें अपने देश को दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। दोस्तों, अभी ये सभी जो सपने, सभी लक्ष्य मिलके ये जो सभी आपके मकसद थे, वो बन के अभी एक लक्ष्य बना है कि हमें इस धरती के ऊपर, दुनिया में अपने देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। और ये वो लक्ष्य है कि एक बार ये हासिल करने के बाद आप जिस भी मकसद से, उद्देश्य से ये इस सफर में आए हैं, इस फैमिली में आए हैं, वो सभी होने वाले। जब हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का हम निर्माण करेंगे तब अपने आप ये जो फोसाइल फ्यूल या ग्लोबल वार्मिंग करने वाले फ्यूल जो है उसको रिप्लेस करें। हम उससे लेके हमारे गांव के जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बनाएंगे और आपके सभी सपने सच होंगे जब हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो इसी लक्ष्य की तरफ आज से हम एक नए पर्व की शुरुआत करें। अभी इसकी कैसे हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करें? तो इस मैन्युफैक्चरिंग के, बिजनेस के, इनकम के, पैसे कमाने के, हम ये जो काम करेंगे ना, जितना ज्यादा तैयार करेंगे, जितना ज्यादा बेचेंगे, इस पूरे प्रक्रिया में शामिल कौन होंगे? हमारे लोग, किसान शामिल होंगे, हमारे गांव गांव के लेवल पे जो काम करने वाले वो उद्योजक शामिल होंगे और फिर इनका एम्पावरमेंट, इनका सक्षमीकरण होगा हर तरीके से। और अगर प्रोडक्ट देखोगे आप, जिस जिस एक प्रोजेक्ट के साथ हम इस सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले हैं, उसकी आउटपुट कैपेसिटी है 30 टन, यानी 30,000 किलो पर डे। अभी जो मशीनरी आपके पास है उस मशीनरी से आप 2 से 2.5 टन पर आवर इतना निकाल सकते हो। यानी आप उस फैक्ट्री से 40 से 45 टन तक जा सकते हो। लेकिन हम बात करते सिर्फ 30,000 किलो की या 30 टन की। 30 टन हमें ये माल तैयार करना है। और ये जो प्रोडक्ट आज है, ये प्रोडक्ट समझिए कि देखो, कोई भी बिजनेस आप करो, वो बिजनेस कितना चलेगा, कितना आगे जाएगा, आप कितना पैसा कमाओगे, किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, अब वो प्रोडक्ट कितना जरूरी है मार्केट में, उसकी क्या डिमांड है, वो किस पे डिपेंड होता है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है वो कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कैसे लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहा है। अगर वो सबसे ज्यादा गहरे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस आपका कर सकता है। और आज की तारीख में ये जो एमपीलेट्स है, ये जो कुकिंग सिस्टम, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा प्रोडक्ट है ना कि अगर आप सोने का बिजनेस करते हैं ना, उससे भी बेहतर ये बिजनेस आज की तारीख में है। इतनी जरूरत है लोगों को। यानी ये स्वच्छ, यानी हमारे धरती का ख्याल रखेगा, पर्यावरण का ख्याल रखेगा, किसानों का ख्याल रखेगा, लोगों का ख्याल रखेगा, आप एकदम सुरक्षित हो। यानी जो बोलोगे वो सब पॉजिटिव में है। इसकी इतनी डिमांड है कि आप हमारे तहसील में जितनी जरूरत है ना, उससे भी ज्यादा अगर आप एक्सपोर्ट भी करना है तो हर जगह कर सकते हो, ऐसी जरूरत है। अमेरिका, यूरोप से लेके हर प्रोडक्ट। तो ऐसा प्रोडक्ट हमें तैयार करना है और उसको बेचना है। और हर दिन कितना तैयार कर रहे हैं हम लोग? 30 टन, 30,000 किलो। और ऐसा समझिए जो एमएसएस प्रमोटर है उनको 5% इनकम है इस सेल करने का। और इसका मतलब है हर किलो के ऊपर उनको 90 पैसे से लेके 1 रुपया मिलने वाले। तो अगर 90 पैसे से 1 रुपया मिलेंगे तो 30,000 किलो जब हम तैयार करेंगे और बेचेंगे, इसका मतलब है 27,000 से लेके 30,000 पर डे हमारे एमएसएस प्रमोटर का इनकम पर डे। और यही इनकम जब आप साल का कैलकुलेट करते हो, जब ये प्लांट हमें 360 दिन चलाना है, तब एक सिंगल एमकोल के इस
प्लांट से 97 लाख से लेके 1,08,00,000 हमारा इनकम है, यानी आपका इनकम, एमएसएस प्रमोटर का इनकम। और इसके अलावा जो इक्विटी बनेगी, जो फैक्ट्री में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उससे जो इक्विटी जनरेट होगी, जिसमें आपका 10% इक्विटी है, वो आपको 25 से 30 लाख रुपए देंगे। इन दोनों आप देखोगे तो 1,10,00,000 से लेके 1,30,00,000 एक प्लांट के बारे में मैं बोल रहा हूं। और सबसे जरूरी यह है, एक स्वार्थ है और एक परमार्थ है। स्वार्थ हमने देखा, लेकिन परमार्थ देखिए ना, अभी हमारे इस प्लांट की वजह से किसानों को कितना हो रहा है, बाकी लोगों को कितना मिल गया, वो कैलकुलेट नहीं करते। सिर्फ सीएसआर, जो पैसा एमसेल के पास बचेगा ना, सबको देने के बाद, जो इंटरेस्ट है, जो फंडिंग है, उनको देने के बाद भी जो बचेगा, उसमें से 20% जब एमसीएल उसको देगी, तहसील को देगी, तो 30 से 40 लाख रुपए लोगों के लिए हम तैयार करेंगे एक प्लांट के साथ। ये वो प्लांट है, ये वो प्रोडक्ट है। और दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं, मैंने देखा है कि 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार जरूरत होती है स्कूल के लिए, और वो 10,000 भी टाइम पे नहीं मिलते ही नहीं है। वो ऐसी बेसिक जरूरत है हमारी तहसीलों की, गांव की होगी। मैं एकदम जनरलाइज नहीं बोलता, लेकिन ऐसी जगह पे जब हम 30 लाख 40 लाख रुपए हर साल जब हम जनरेट करेंगे हमारे लोगों के लिए, तो आपको पता ही नहीं, आपको समझेगा ही नहीं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऊपर। यानी इससे जो खुशी होगी, इससे जो परमार्थ का जो आनंद होगा ना, ये पैसे के साथ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। और वो भी आप कर रहे हैं अपने तहसील के साथ। तो ये जो इनकम है ना, एक प्रोडक्ट के साथ, एक प्रोजेक्ट के साथ, जो एम कुकिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट है दोस्तों, तो 1,10,00,000 से लेके 1,30,00,000 ये एक प्रोजेक्ट के ऊपर है, एक यूनिट के ऊपर है। और आप कहीं भी कुछ भी करियर करो, देखो आपको ये पहला प्रोजेक्ट है, इतनी मेहनत करो कि इसके एक्सपर्ट बन जाओ। कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट आपको एम कुकिंग सिस्टम के लगेंगे, तब जाके तहसील की जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे हम। पहला जब जो सीबीजी का प्रोजेक्ट होगा, उसमें भी इतनी मेहनत करो, क्योंकि सीबीजी को जितने ग्राम पंचायत उतने लगाने हैं, एमकोल के जितने चाहिए उतने लगाने हैं। पहले उस पर बहुत अच्छी मेहनत करो, काम करो। पहला जो एम कैफे लगेगा आपके तहसील में, उसके ऊपर मेहनत करो, एक्सपर्ट हो जाओ, क्योंकि उसमें बहुत सारे बाद में लगाने हैं। ये आपका जो करियर है ना, वो करियर के साथ किसी भी दूसरे करियर के साथ आप कंपैरिजन करो। कोई आईएएस आईपीएस भी बनेगा तो उससे बहुत बड़ा करियर होने वाला है आपका, क्योंकि आप भारत देश में हो। हम सभी लोग भारत देश में, इतना है सब कुछ करने के लिए हमारे गांव में।